साथियों, जय भीम। मैं बाबा साहब के बचपन की कहानी आप लोग के बीच रखने जा रहा हूँ। यदि मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टैग करने की कोशिश करिएगा। एक बात की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने बहनों और भाइयों के साथ भीमा कोरेगांव अपने पिता से जी से मिलने चल देते हैं। घर से गाड़ी से जाते हैं। जब गाड़ी से उतरते हैं तो वहां से कुछ दूरी पड़ती है, क्योंकि उस समय आज के दौर में जो हमारे पास ऑटो रहता है उनसे बैठकर हम चले जाते हैं कहीं। तो उस समय हमारे टेम्पू ऑटो का काम, जो रिक्शा का काम जो है, बैलगाड़ियां किया करती थी। थोड़ा सोचिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं बैलगाड़ी के ड्राइवर से कि हमको भीमा कोरेगांव, जहां बाबा साहब के पिताजी रहा करते थे, पोस्टेड थे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार में, तो लोग लेकर नहीं जाता है। एक बार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक बैलगाड़ी का जो ड्राइवर होता है, गांव में उनको गढ़वान कहा जाता है, वो तैयार भी होता है। तो शर्त रखता है कि बच्चों को ही बैलगाड़ी चला कर लेकर जाना होगा। बाबा साहब बात मान लेते हैं और बाबा साहब बैलगाड़ी चलाते हुए अपने बहनों और भाइयों के साथ बैठा कर आगे बढ़ने चल जाते हैं। और आधा रास्ता में जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट हैं। उनके पिताजी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार में जॉब में हैं। क्योंकि जॉब में होते हैं तो उन लोग को अच्छा कपड़ा पहना होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये दलित कम्युनिटी से है। जब ये बात बैलगाड़ी के गढ़वान को पता चलता है तो बाबा साहब के भाइयों और बहनों और उनको खुद धूप बहुत ज्यादा होता है उस समय, तो प्यास लगता है तो पानियां मांगा करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट वो समझ लेता है कि व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं तो पानी नहीं देने का काम करते हैं। थोड़ा गौर फरमाइए कि प्यासे पसीना गिराते हुए जब बाबा साहब अपने भाइयों और बहनों को लेकर अपने पिताजी के पास जाते हैं तो पिताजी मन ही मन रोने लगते हैं। और उसी समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंदर ही अंदर एक प्रण ले लेते हैं कि इस देश का जब तक तस्वीर और तकदीर मैं ना बदलूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अब थोड़ा सोचिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का प्रावधान मिलता है तो बाबा साहब हमारे लिए एक एक मोमेंटली रूप से काम करके भारतीय संविधान में प्रावधान देकर हमें अधिकार देकर आजाद कर देते हैं। और मुझे कहना यह है कि आज के दौर में बातों बात में बच्चे सब कह देते हैं कि बाबा साहब किए ही क्या है। मुझे लगता है कि जब आप बाबा साहब को मोमेंटली रूप से पढ़िएगा, बहुजन समाज के जितने भी महामानव हैं उनको मोमेंटली रूप से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इस बहुजन समाज को यहाँ अधिकार दिलाने के लिए कितने महामानवों ने अपनी आहुति दी है। तो मैं तमाम अपने बहुजन समाज के नौजवानों, तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो दौर था कि दौर बीत गया। अब मुझे और आपको ये कर्तव्य बनता है कि मोमेंटली रूप से महामानवों को पढ़नी चाहिए। चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, चाहे इस देश में बिहार के भूतपूर्व रह चुके मुख्यमंत्री जनाई कर्पूरी सिंह ठाकुर जी हैं, ललई सिंह यादव जी हैं, प्रिया रामास्वामी नायकर जी हैं, इस देश के प्रथम गुरु छत्रपति शिवाजी जिस रास्ते पे चले, छत्रपति साहू जी महाराज, और इस देश के प्रथम गुरु ज्योतिबा फूले को पढ़नी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।